आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत ही अजीबोगरीब होती है, नाटकीय लगती है। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही बहुत ही अलग नाटकीय तरीके से होती है। दूसरों को लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये नाटक सा क्या है। हालांकि ये नाटक नहीं होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, लेकिन हमको लगता यही है कि ये एक नाटक है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सविता और आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बीमारी के बारे में बात करने वाली हूं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूं हिस्टीरिया के बारे में। हिस्टीरिया हालांकि अब एक सही टर्म नहीं है। अब आजकल के जो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जो रिसेंट एडवांसमेंट है उसमें हम इसको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। लेकिन क्योंकि हिस्टीरिया बहुत कॉमन टर्म है, हम सब जानते भी हैं, इसीलिए मैं अपने वीडियो में हिस्टीरिया शब्द का ज़्यादा यूज़ करूंगी जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। अब इस बीमारी का नाम हिस्टीरिया क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसकी भी एक बहुत रोचक कहानी है। और जो रोमन्स होते थे बहुत साल पहले जो रोमन्स होते थे, हालांकि ये कहानी बिल्कुल सही नहीं है, उसका रीज़न बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। जो रोमन्स होते थे वो रोमन्स में हिस्टर का मतलब होता है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। तो रोमन्स ये सोचते थे कि ये जो बीमारी है सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड है, क्योंकि यूट्रस तो महिलाओं में ही होता है। और जब भी उनको हिस्टीरिया होता है या इस तरह की अजीबोगरीब बीमारी होती है तो जो उनका हिस्टर यानी यूट्रस होता है वो उनकी बॉडी में मूव करने लगता है, इधर से उधर उधर, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया हिस्टीरिया। अब आप समझ गए होंगे कि हिस्टीरिया नाम का इस बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिस्टीरिया बोलते हैं। हमारे बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट सिगमंड फ्रायड थे, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद पाया कि ये एक साइकोलॉजिकली और एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कोई नाटक नहीं है और इसका यूट्रस से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, हाँ मेजॉरिटी फीमेल होती है, लेकिन ये मेल्स में भी हो सकता है। तो उन्होंने इसको नाम दिया, उनकी रिसर्च के बाद इसका नाम हो गया कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाओं में कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बात मार पिटाई तक आ गई है, ब्ला ब्ला, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, फिर क्या हुआ, अचानक से बेहोश हो गया, एकदम सडनली बेहोश हो गया। अब दूसरे को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, हम तो लड़ रहे थे, ये बेहोश हो गया। अब वो बेचारा क्या करेगा, अब उसको उठाएगा, उसकी केयर करेगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। या फिर दूसरा एक सिम्टम हो सकता है कि अचानक से किसी की नजर चली गई। आपके घर में आपके आसपास में सुनेंगे कि अरे अभी तो बिल्कुल ठीक था, बात कर रहा था, अचानक से उसको दिखना बंद हो गया। या फिर ऐसा होगा कि उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा। आप कोई भी बात किसी से कर रहे हैं और अचानक से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई देना बंद हो गया। या फिर उसके किसी भी एक शरीर के पार्ट में लकवा मार गया। कोई भी इंसान आपके घर में या आपके जान पहचान में, मोस्टली घर में, ये बोलेगा कि मेरा ये हाथ सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा, मेरा ये पैर सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा, मेरा आधा चेहरा काम नहीं कर रहा, पैरालिसिस हो गई। लेकिन ये दूसरी बीमारियों से बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी हिस्टीरिया के व्यक्ति अचानक से गिरता है तो उतना ड्रामेटिकली गिरता है कि उसको कभी चोट नहीं आती, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको चोट नहीं आती है। नजर जाएगी तो एक टनल विजन होगी, वो कुछ कुछ सिलेक्टिव चीजें देख पाएगा। सुनाई देना बंद हो जाना, सुनाई नहीं देगा लेकिन कुछ जो उसके मतलब की बात होगी या कुछ ऐसी चीज होगी वो उसको सुनाई दे जाएगी। इसी तरह से हाथ पैर का सुन्न हो जाना, जो कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ होते हैं हिस्टीरिया के सिम्टम। और हाँ, एक बहुत ही अजीबोगरीब सिम्टम होता है स्यूडो प्रेगनेंसी। जी हाँ, हिस्टीरिया में क्या होता है कि किसी फीमेल को पीरियड आने बंद हो जाते हैं, उसको लगता है कि उसके पेट का साइज बढ़ रहा है, उसको ये लगने लगता है कि उसको प्रेगनेंसी है, जबकि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये होते हैं कुछ हिस्टीरिया के सिम्टम्स। अब ये आते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, तो इसके रीजन में मैं बात करूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको कन्वर्जन डिसऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हिस्टीरिया होता है या कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है मोस्टली फीमेल्स में होता है, या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि जो लोग बहुत पिछड़े होते हैं विचारों में भी, या जिनका स्टेटस बहुत ही कम होता है, जिनके इमोशंस को बहुत दबा दिया जाता है, उन फीमेल्स को जिनको उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने दी जाती, जो दिन भर घर में काम करती रहती हैं, लेकिन उनको
एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको उनके हिस्से का प्यार नहीं मिलता, उनको केयर नहीं मिलती, उनको सिर्फ एक काम करने की और एक बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है। वो अगर अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई उनकी इच्छा है जो वो पूरी करवाना चाहते हैं और जो नहीं सुनी जा रही, यानी कि जो उनका मेंटल पेन होता है उसका ये एक शारीरिक लक्षण होता है। उनके अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उनके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उनको मतलब वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं मेरी केयर हो, मुझे प्यार किया जाए, मुझे पैम्पर किया जाए, वो सब कुछ नहीं होता। तो बस ये कन्वर्जन सिम्टम्स आने लगते हैं। अब क्या होगा, कोई आपके घर में बेहोश हो गया, अब आप तो घबरा जाएंगे ना कि अचानक से क्या हुआ, किचन में काम करती करती बेहोश हो गई। अब आप उसको प्यार भी देंगे, अटेंशन भी देंगे, केयर भी करेंगे, सारे घर वाले मिलकर उसके आसपास आ जाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बोलेंगे अब तुम ये काम नहीं करोगी, अब तुम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगी। और तो इससे क्या होगा, उसका गेन हो रहा है ना। हालांकि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ये प्राइमरी गेन है कि जो चीज़ें वो जिस चीज़ में वो दबी कुचली थी, उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उसे प्यार नहीं मिल रहा था, अब उसको प्यार मिल रहा है। और उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि तुम क्या चाहती हो, क्या करें, तुम्हें किस में अच्छा लगेगा, तुम खुश रहो, तुम स्ट्रेस मत लो। वो हो गया उसका सेकेंडरी गेन। तो उसको तो और भी बढ़िया है कि उसकी सारी बातें मानी जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाटक है, ये बीमारी ही होती है, क्योंकि आप अपने घर की किसी स्त्री को या किसी मेंबर को उसके हिस्से का हक, उसके हिस्से का प्यार, उसके हिस्से की केयर नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये दिमाग का एक दूसरा तरीका होता है प्यार पाने का। अब अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी को दौरे आने लगे, ऐसे अचानक से बेहोश हो गया, तो फिर या बोलना बंद कर दिया, दिखना बंद हो गया, तो फिजिशियन के पास जाएंगे। अब फिजिशियन क्या करेंगे, सारे टेस्ट होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सीटी MRI भी हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसका कोई ऑर्गेनिक या न्यूरोलॉजिकल रीजन होता ही नहीं है। वो किसी रिपोर्ट, किसी टेस्ट में नहीं आएगा। अगर आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर है तो आप थक हार जाएंगे। फिर बारी आएगी किसकी, हमारी साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की। फिर आपको कोई सजेस्ट करेगा कि यार कुछ तो आ नहीं रहा है, चल दिमाग के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और हमारे लिए पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन ये सब की ज़रूरत नहीं होती। हम हिस्ट्री से और पेशेंट को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है। कैसे? देखिए, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। जैसे उसको दिखना बंद हुआ, लेकिन एक टनल विजन है, उसको कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंधा होकर चल रहा है और कहीं भी गिर जा रहा है। सुनना बंद हो गया, लेकिन उसको उसके काम की बातें या उसके लिए बहुत ज़रूरी है या उसके बच्चे की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। गिर गया, लेकिन चोट नहीं लगी, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से अचानक से गिर गया। अब आप समझने लगेंगे कि इसको मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा। इसको स्यूडो मिर्गी भी कहते हैं, जो कि हिस्टीरिया में कन्वर्जन में होता है कि गिर जाते हैं, लेकिन नहीं, मिर्गी का दौरा कुछ सेकंड्स का होता है। इससे मुंह से झाग निकलने लगते हैं, इंसान का शरीर अकड़ भी जाता है, जीभ बाहर आ जाती है, कई कई बार जीभ कट भी जाती है। लेकिन हिस्टीरिया 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वो पेशेंट बेहोश ही रहेगा। और उसके अलावा कैसे साइकियाट्रिस्ट पहचानते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में समझ में आता है उस पेशेंट को, उस पर्सन को केयर की, प्यार की, एक पैम्परिंग की, उसकी बात सुनी जाने की, उसकी इच्छाओं के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें पेशेंट के साथ साथ उसके घर वालों की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे टाइम में ये हिस्टीरिया जो होता है वो घर वालों के प्यार, उनके सपोर्ट, उनकी समझ से और पेशेंट की और घर वालों की काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। और कई बार इसमें ड्रग्स की यानी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि दवाओं से भी ये ठीक हो जाता है। आप इसको खुद से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आप पेशेंट के ठीक होने में एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आज से ये मान लीजिए कि जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, अगर किसी पर्सन में हो रहा है बहुत ही नाटकीय और अजीबोगरीब तरीके से, तो वो इंसान नाटक नहीं कर रहा है। उस इंसान को सच में तकलीफ है, ये उसकी क्राई फॉर हेल्प है। ये वो इस तरह से आपसे कहना चाह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मुझे प्यार दो, मुझे केयर दो, मुझे पैम्पर करो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे थोड़ा रेस्ट दो। तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी आपकी तभी मदद कर सकते हैं जब आप खुद उस पेशेंट की मदद करने को तैयार हों, या आप अगर खुद पेशेंट हैं तो आप अपनी मदद करने को तैयार हों।
तभी ये बीमारी दूर हो सकती है। तो चलिए बात करेंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में। और अगर आपके घर में किसी को भी ऐसा कोई डिसऑर्डर है जिसमें कि कोई भी आपने इन्वेस्टिगेशन कराए, नॉर्मली हम फिजिशियन के पास ही जाते हैं क्योंकि हमको तो पागलों का डॉक्टर माना जाता है, तो हमारे पास तो कोई आता नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आपको आज ही तुरंत एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सबको उनके हिस्से की खुशियां, प्यार और पैम्परिंग दी।